अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक नाफरमान बेटे की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने मां का दिल तोड़ दिया और फिर मां की बद्दुआ ने इसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। ये कहानी आपको रुला देगी, आपको सोचने पर मजबूर करेगी और आपको ये सबक देगी कि मां की दुआ और बद्दुआ में कितनी ताकत है। तो आइए शुरू करते हैं। रात का वक्त था। गांव के एक कुचे मकान में एक बूढ़ी मां अपने पुराने कपड़ों में बैठी थी। उसकी झरियों वाले चेहरे पर थकन थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक भी थी। ये चमक उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत से थी। इसका बेटा अरमान मां की उम्मीदों का सहारा था। बाप दुनिया से रुखसत हो चुका था। मां ने दिन रात मेहनत की ताकि बेटे को पढ़ा सके, उससे अच्छा इंसान बना सके। जब अरमान छोटा था तो मां का हाथ पकड़कर मस्जिद जाता, कुरान पढ़ता और हर बात पर कहता, अम्मी मैं बड़ा होकर आपकी खिदमत करूंगा। मां खुश हो जाती, सोचती कि मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। लेकिन वक्त गुजरता गया। अरमान जवान हुआ। जवानी के साथ दुनिया की चमक दमक इस पर गालिब आ गई। उसके दोस्त बन गए, वो दोस्त जो दीन से दूर थे, जो सिर्फ खेल मजाक और पैसों की बात करते थे। अब अरमान का ज्यादा वक्त घर के बाहर गुजरने लगा। मां इंतजार करती रहती, रात गए तक जागती और दुआ करती, या अल्लाह मेरा बेटा सीधे रास्ते पर रहे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अरमान बदलता गया। एक दिन मां ने प्यार से कहा, बेटा नमाज पढ़ने का वक्त हो गया है, चलो वजू कर लो। अरमान ने गुस्से से कहा, अम्मी आपको हर वक्त यही नमाज याद रहती है? क्या इंसान की जिंदगी सिर्फ यही रह गई है? मुझे अभी दोस्तों के साथ जाना है। मां के दिल पर खंजर सा चल गया। वो खामोश हो गई। दूसरे दिन मां ने फिर कहा, बेटा हलाल रोजी कमाओ, झूठ से बच्चो, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। अरमान हंसने लगा, अम्मी ये पुरानी बातें आपको ही मुबारक हूं। आज के जमाने में सिर्फ पैसा चलता है। नमाज रोजा दीन ये सब किताबों में अच्छा लगता है। मां के आंसू निकल आए। उसने कहा, बेटा अल्लाह की नाफरमानी इंसान को कभी सुकून नहीं देती। दुनिया के चंद दिनों के लिए आखिरत को न भुलाओ। लेकिन अरमान ने बात काट दी, अम्मी आपको नहीं पता दुनिया कैसे चलती है, मुझे अपनी जिंदगी जीने दें। इस दिन मां बहुत रोई, रात भर दुआ करती रही। लेकिन उसके दिल की गहराई से एक और आवाज भी निकली, ए अल्लाह अगर मेरा बेटा तेरी नाफरमानी पर ही उड़ा रहा तो उसे उसकी नाफरमानी का अंजाम दिखा दे। ये वो लम्हा था जब मां की जबान से बद्दुआ निकली जो अर्श तक पहुंच गई। कुछ दिनों में ही हालात बदलने लगे। अरमान का कारोबार था, लेकिन अचानक नुकसान होना शुरू हो गया। वो दोस्त जिन पर वो भरोसा करता था एक एक करके दूर होने लगे। एक दिन अरमान ने अपने दोस्त को फोन किया, यार थोड़ी मदद कर दो, मेरा बिजनेस डूब रहा है। दोस्त ने हंसते हुए कहा, भाई हमने कब कहा था कि सब कुछ हमारे लिए लट्टा दो? ये तुम्हारी अपनी बेवकूफी है। अरमान हैरान रह गया। जिस पर वो जान देता था वही आज उसे छोड़ गए थे। मायूस अरमान घर आया। मां दरवाजे पर बैठी थी। उसने कहा, बेटा क्यों परेशान हो? अल्लाह के आगे झुक जाओ, अभी भी वक्त है। लेकिन अरमान ने मां पर इल्जाम लगा दिया, ये सब आपकी बद्दुआ का नतीजा है, आपने ही मुझे बर्बाद कर दिया। मां खामोश हो गई। उसका दिल और ज्यादा टूट गया। वक्त गुजरता गया, कारोबार खत्म हो गया, दोस्त साथ छोड़ गए और अब सेहत भी खराब होने लगी। अरमान बस्तर पर गिर गया। कोई उसके पास आने वाला न था। उस वक्त उसे अपनी जिंदगी याद आई। उसे वो लम्हे याद आई जब मां ने प्यार से नमाज की तरफ बुलाया था, जब मां ने सच्चाई की नसीहत की थी और उसने मजाक उड़ाया था। आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहने लगा, काश मैंने मां की बात मान ली होती, काश मैंने उसका दिल ना दिखाया होता। मां करीब आई, बेटे के सिर पर हाथ रखा। अरमान रो पड़ा, अम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने आपका दिल बहुत दिखाया है, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद होने की बद्दुआ की थी। अम्मी मुझे अल्लाह से माफ करवा दें। मां भी रो पड़ी, बेटा मैं तो तुझे कब का माफ कर चुकी थी, लेकिन याद रख अल्लाह के हां मां की बद्दुआ का असर जरूर होता है। अरमान कांपती आवाज में बोला, अम्मी बस एक बार अल्लाह से दुआ कर दें कि वो मुझे माफ कर दे। मैं तौबा करता हूं, अब कभी नाफरमानी नहीं करूंगा। मां ने आसमान की तरफ हाथ उठाए
और कहा, या अल्लाह, मेरे बेटे को माफ कर दे, ये मेरा जगर का टुकड़ा है, उसे सीधा रास्ता दिखा दे। अरमान के दिल को सुकून तो मिला, लेकिन दुनिया की जिंदगी में उसके पास वक्त बहुत कम रह गया था। उसने बाकी दिन अल्लाह की याद में गुजारे, लेकिन उसकी मिसाल गांव के सब लोगों के लिए एक नसीहत बन गई। हर कोई कहने लगा, देखो, ये माँ की बद्दुआ है, ये दुनिया और आखिरत दोनों को बदल देती है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि माँ की दुआ जन्नत की चाबी है, माँ की खिदमत इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी है, और माँ की बद्दुआ इंसान को दुनिया और आखिरत में बर्बाद कर देती है। इसलिए हमेशा अपने वालिदैन की इज्जत करें, उनके दिल को खुश रखें, क्योंकि उनके कदमों में ही हमारी जन्नत छिपी है।